Hello students, how are you? I hope you all are fine and doing well. In last video, I have started the new chapter Natural Resources, in which I have discussed about the components of air and also the importance of atmosphere to maintain the climate of Earth. Now in this video, I will discuss the new topic, that is how air moves or how wind blows. So let us start the class. Students, in this video I will discuss about movement of air, and this moving air is called as wind. In fact, air molecules are in a continuous state of motion. ये air molecules हमेशा move करते रहते हैं, but the speed of this movement of air molecules is different at different places. अलग अलग जगहों पर speed जो होगी air molecules की movement की वो अलग हो सकती है. And if air molecules are moving slow, then that slow moving wind is called breeze. And when these air molecules are moving at high speed, then the strong wind, that strong wind is called, or it forms a storm. तूफान बनाते हैं. And the movement of wind brings rain. जो बारिश हो रही होती है वो भी डिपेंड करती है विंड के मूवमेंट पे. So wind is very much necessary for many processes which occurs on earth. So question arises, what are the reason? ऐसा क्या है? What are the cause of the movement of air? And which factors decide whether this movement of air will be like a gentle breeze or it will form storm? Now the reason of wind blow on earth are two processes. First is heating of air and the second is formation of water vapor. तो कैसे air की heating हो रही होती है? The basic source of heat is solar radiation. तो जब भी ये solar radiation है, when it falls on the earth's surface या फिर it fall on the water bodies, some of the radiation used to get absorbed and the majority of these radiation are reflected back. वो वापस से reflect होते हैं, and this reflected solar radiation used to heat the air above the water body and above the land also. जो भी radiation reflect back हो रहे हैं वो क्या करते हैं, वो वाटर बॉडी के ऊपर के जो एयर है या फिर लैंड के ऊपर का जो एरिया का एयर है उससे क्या करते हैं, हीट अप कर देते हैं. एंड दिस यूज टू प्रोड्यूस अ कन्वेक्शन करंट. कन्वेक्शन क्या है एग्जैक्टली? कन्वेक्शन जो है इट इज़ अ प्रोसेस इन विच एयर यूज टू गेट हीट अप एंड स्टार्ट्स ट्रांसफरिंग. जैसे जैसे एयर जो है वो हीट अप होता है, वो ट्रांसफ़र होना शुरू होता है, वो मूव करना शुरू होता है अवे फ्रॉम दी सोर्स. जहाँ से वो हीट अप हुआ है, जहाँ पर वो हीट अप हुआ है, जिस सोर्स से हीट अप हुआ है वहाँ से वो मूव करना शुरू होता है. देन इट यूज टू गिव राइज कन्वेक्शन और कन्वेक्शन करंट. और ये जो कन्वेक्शन करंट है ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि एयर के मूवमेंट में हेल्प कर रहा होता है. इसे समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गो बैक टू द लास्ट वीडियो इन विच आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द एक्टिविटी 14.1 ऑफ NCERT, इन विच इट वॉज क्लियर दैट लैंड हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ गेटिंग हीटेड अप एंड कूल डाउन फास्टर देन वाटर. मीन्स लैंड जो है या सॉइल जो है वो वाटर के कंपेरिजन में जल्दी गर्म भी होता है और जल्दी ठंडा भी होता है. और ये जो अनइवन हीटिंग है अर्थ की, ये भी एक रीज़न होता है जो एयर के मूवमेंट में हेल्प कर रहा होता है. तो दो फैक्टर्स है, एक है अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एंड द कन्वेक्शन करंट. ये मूवमेंट ऑफ एयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मीन्स विंड के ब्लो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. वी कैन बेटर अंडरस्टैंड दिस बाई टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ कोस्टल एरियाज. मीन्स अगर आप बीच पे गए हो वहाँ समुद्र के किनारे, या फिर द अनदर एग्जाम्पल यू कैन टेक द रिवर बैंक, जो नदी के किनारे. वहाँ पर आपने देखा होगा कि ड्यूरिंग डे टाइम देयर इज़ अ रेगुलर फ्लो ऑफ कूल एयर फ्रॉम the
वाटर बॉडी और फ्रॉम द सी टुवर्ड्स द लैंड, सी के तरफ से या नदी के तरफ से ठंडी हवा लैंड की तरफ मूव कर रही होती है। एंड एट नाइट देयर इज अ रिवर्स फ्लो ऑफ एयर, मीन्स एयर की मूवमेंट लैंड से सी की तरफ हो रही होती है। अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न वो ही दो है, अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ surface and water surface, and second is convection current. देखिए कैसे। To understand that, the best example is the air movement in coastal areas, means sea beach पे अगर जाए, या फिर air movement at river bank, या आप नदी के किनारे गए होंगे, then in that areas you can observe that during daytime, दिन के वक्त में there is a regular flow of cool air from the sea और फ्रॉम दी वाटर बॉडी टुवर्ड्स द लैंड, वाटर बॉडी की तरफ से या नदी की तरफ से या सी की तरफ से ठंडी हवा लैंड की तरफ मूव कर रही होती है या चल रही होती है। मगर रात में जो है देयर इज़ अ रिवर्स फ्लो, जस्ट उल्टा होता है, रिवर्स फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम लैंड टू सी या लैंड टू रिवर। फिर लैंड से जो है हवा, वो ठंडी हवा मूव कर रही होती है किस डायरेक्शन में? वाटर बॉडी के तरफ। ऐसा क्यों होता है? दिस हैपन्स बिकॉज ड्यूरिंग डे टाइम लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन वाटर, जो लैंड है वो वाटर से ज़्यादा जल्दी हीटअप हो रहा होता है। एंड एज यू नो सम ऑफ द रेडिएशन यूज टू गेट रिफ्लेक्टेड बैक, तो वो जो रिफ्लेक्शन हो रहा है रेडिएशन का, दैट हीट जो लैंड से निकल रहा है, इट हीट्स द एयर अबव इट, जो उसके ऊपर एयर है, यू कैन सी इन द डायग्राम, जो लैंड के ऊपर एयर है उसे वो हीटअप कर रहा होता है। एंड दिस जनरेट्स कन्वेक्शन करंट। इसकी वजह से क्या होता है, जो एयर है, हॉट एयर या वार्म एयर है, इट राइजेज अप, एंड दिस राइजिंग ऑफ वार्म एयर कॉजेज और क्रिएट्स एन एरिया ऑफ लो प्रेशर। लैंड के सरफेस के ऊपर जो है एक लो प्रेशर एरिया बन जाता है। एंड सिंस वाटर डज नॉट गेट हीटेड सो रैपिडली, इसके वजह से क्या होता है कि ये जो सी वाटर है या रिवर के ऊपर का जो वाटर, जो सी वाटर है या रिवर के ऊपर का जो भी एयर है, वो रिलेटिवली ठंडा होता है। ओके, इट इज़ रिलेटिवली कूल। और इस वजह से क्या होता है कि सी वाटर के ऊपर या रिवर वाटर के ऊपर जो सरफेस के ऊपर का जो एरिया है, वहाँ पर एक हाई प्रेशर एरिया बना होता है। तो ये हाई प्रेशर एरिया जो है एबव सी वाटर, तो ये होता क्या है, इसके वजह से जो कूलर एयर है, जो ठंडी हवा है, वो सी वाटर के ऊपर के हाई प्रेशर से मूव कर रही होती है लैंड की तरफ टुवर्ड्स द लो प्रेशर एरिया। Means cooler area over the sea flows towards the land where low pressure area is present, and this movement of air from one region to other, means this movement of air from the high pressure to the area of low pressure creates wind. Now during night reverse flow of air occurs, means जैसे लैंड के पास ये प्रॉपर्टी होती है कि इट गेट हीटेड अप फास्टर देन वाटर, देन इट ऑल्सो गेट कूल डाउन फास्टर देन वाटर। ओके, एंड ड्यू टू दिस एट नाइट एयर अबव द लैंड बिकम्स कूलर, एंड सिंस सी वाटर कूल्स डाउन स्लोली, क्योंकि वो जल्दी गर्म नहीं होता तो जल्दी ठंडा भी नहीं हो रहा होता, तो सी वाटर कूल्स डाउन स्लोली, ड्यू टू विच द एयर अबव द सी वाटर और रिवर वाटर इज हॉटर, एंड दिस हॉटर एयर यूज टू मूव अपवर्ड, मीन्स वार्म एयर अब क्या हो रहा है, रात के वक्त में सी जो वाटर के सरफेस के ऊपर से इट यूज टू मूव अपवर्ड, मीन्स इट राइजेज अपवर्ड, और इसकी वजह से क्या होता है, अ लो एयर प्रेशर एरिया इज क्रिएटेड अबव द सी वाटर और रिवर वाटर। अब यहाँ पर एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, बट लैंड के ऊपर जो है, क्योंकि एयर जो है इट इज़ कूलर एज कंपेरेटिव टू द एयर प्रेजेंट अबव द सी वाटर ड्यूरिंग नाइट, तो इस वजह से अब लैंड के सरफेस के ऊपर क्या है, एक हाई प्रेशर एरिया प्रेजेंट है, एंड इन दिस केस ड्यूरिंग नाइट एयर यूज टू
move from the higher pressure area present above land to the lower pressure area present above the sea water. Therefore, cooler air present over land flows towards the sea or towards the river. Students, now you can understand that how convection current and the uneven heating of water body and land cause the movement of air or the production of wind. But this uneven heating doesn't occurs only between water body and land. कई बार जो दो पार्ट लैंड्स के होते हैं अर्थ पर अलग अलग एरियाज़ में, वहाँ भी अनइवन हीटिंग हो सकती है. लाइक इक्वेटर पे जो लैंड प्रेजेंट है वो ज़्यादा जल्दी हीटअप होता है, बट पोलर एरियाज़ के जो लैंड है वो उतनी जल्दी हीटअप नहीं होते. तो ये अनइवन हीटिंग जो है लैंड की भी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अर्थ, it also causes the movement of air. So you can say that movement of air is influenced by both uneven heating of land in different parts of earth and also uneven heating of land and water bodies. Now the another factor which is responsible for wind blow on earth is formation of water vapor. As you know that the sun radiation or solar radiation used to heat water bodies and also causes transpiration from plant, means plants में से भी जो है water loss cause करते हैं. This leads to the formation of water vapor. इससे water vapor बनता है. This water vapor get rise upward and it get condensed. वहाँ पर जब condensation हो रहा होता है, then this condensation of water vapor liberates हीट एनर्जी. जो भी हीट एनर्जी जो है, जो भी हीट प्रेजेंट है वाटर वेपर में, कंडेंसेशन के दौरान वो रिलीज हो रही होती है. एंड दिस रिलीज ऑफ हीट एनर्जी ड्यूरिंग कंडेंसेशन प्रोसेस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन्स एंड थंडर स्ट्रोम्स. और इसके वजह से जो है तेज़ हवाएं चल रही होती हैं. तो आप कह सकते हैं कि कुछ फैक्टर हैं जो एयर के मूवमेंट को इन्फ्लुएंस करती है. फर्स्ट इज अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ अर्थ. सेकेंड इज अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर बॉडीज. थर्ड इज फॉर्मेशन एंड कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर. एंड द वन मोर फैक्टर इज दैट अर्थ रोटेशन. अर्थ रोटेशन ऑल्सो causes the movement of air or formation of wind. So students, that's all for this video. In next video, I will discuss about cloud formation and rain. Till then, stay home, stay safe, use mask, use sanitizer and maintain social distancing. Have a nice day.